क्या आपने कभी सोचा है, जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिस ब्रह्मा ने मनुष्य जीवन दिया, उसी ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? जो ब्रह्मांड की पहली सांस है, जिसके विचार से जन्मी सृष्टि, जिसके बिना एक कण, एक समय, एक दिशा कुछ भी संभव नहीं है, उसी ब्रह्मा के मंदिर आज क्यों नहीं है? विष्णु पूजे जाते हैं, शिव की आराधना होती है, पर ब्रह्मा की नहीं। आखिर क्यों? और किसने दिया ब्रह्मा जी को श्राप? क्यों ब्रह्मा को समय के साथ भुला दिया गया? आज हम जानेंगे उस कथा के बारे में जो साधारण नहीं, लेकिन जिसमें छिपा है श्राप, अहंकार, सत्य और त्रिदेवों का सबसे गहरा रहस्य। कथा शुरू करने से पहले कमेंट करें और बताएं आपके अनुसार किसने और क्यों दिया ब्रह्मा को श्राप। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे रहस्यों पर वीडियो बनाने के लिए। ब्रह्मा हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में प्रमुख देवता है, जो ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, जो ज्ञान और वेदों और सभी प्राणियों की रचना करता है। उनका वाहन हंस, पत्नी सरस्वती और 4 मुखों वाले हैं, जो उत्पन्न हुए क्षीर सागर में विष्णु की नाभि से निकले कमल से, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। उन्हें सृष्टि के आरंभकर्ता के रूप में पूजा जाता है और वे ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। त्रिदेव, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और महेश संहारण करता है। तीनों समान हैं, तीनों परम। तो फिर पूजा में यह भेद क्यों? ब्रह्मा की पूजा विष्णु और शिव की तुलना में कम होती है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्या ब्रह्मा से कोई भूल हुई थी, या यह स्वयं ईश्वर की एक योजना थी? शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली बता रहे थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देव चिंतित होने लगे कि अगर दोनों देव आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। झगड़ा बढ़ता देख सभी देव महादेव के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु, आप ही कुछ करिए, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, वह था अनंत शिवलिंग। शिवलिंग को देखकर दोनों देव उसके सामने झुक गए। फिर भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाकर समुद्र की गहराइयों में शिवलिंग का अंत ढूंढने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके आकाश में जाकर शिवलिंग का आदि ढूंढने की कोशिश की। कई वर्षों, सदियों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों में से किसी को भी शिवलिंग का न तो आदि और न ही अंत मिला। तब विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि मैंने शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया है। लेकिन भगवान शिव तो देवों के देव और अंतर्यामी थे, वे ब्रह्मा जी का झूठ जान गए। फिर भी उन्होंने केतकी के फूल से सत्य बताने को कहा, लेकिन केतकी ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया और झूठ बोल दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का आदि देख लिया है। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी और उन्हें किसी भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उन्हें कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इस श्राप के कारण ही आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है और उनकी पूजा विशेष रूप से नहीं की जाती है और केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलने से न केवल व्यक्ति का अपना नुकसान होता है, बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। आपको यह रहस्य जानकर कैसा लगा, कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में देखिए कलयुग के अंत की रहस्यमयी गाथा, फाइनल वार ऑफ कलयुग, जहां हम जानेंगे भगवान कल्कि के जन्म से लेकर कलयुग के पूर्ण अंत तक की भविष्यवाणी।
कैसे सातों चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ अधर्म के विरुद्ध युद्ध में उतरेंगे और कैसे होगा कली का संपूर्ण विनाश।